जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आ गए हैं आपको इस बार एयरफोर्स पार कराने की पूरी रणनीति लेकर, और उस पूरी रणनीति के साथ हम आज जानेंगे कि इस बार एयरफोर्स को अगर पार करना है तो कौन कौन से पड़ाव को पार करना होगा, किन किन चीजों पर जो है हमें अपनी मेहनत करनी होगी, किन चीजों को हमें जो है सुधार करनी होगी। और इसके लिए मैं और आपके सामने रविकांत सर जो है वो समक्ष आपके जो है आएंगे, और इन चीजों के बारे में जो है आज की पूरी ये सेशन जो है ना आपको बस सिलेक्शन के लिए जो रणनीति है उसको बताएगी, और उस पर जो है आपको पूरी तरीके से फोकस करने को बताएगी कि आपको ये काम क्या करनी है, कि ताकि वो जो है आपको एयरफोर्स में इस बार पार करा सके, यानी एयरफोर्स में इस बार जो है सिलेक्शन करा सके। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि इस सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्त मित्रों को बुला लीजिए, ताकि आप सभी जो है एक शानदार तरीके से तैयारी कर पाएं और इस बार एयरफोर्स का किला को जो है फतह कर पाएं। तो सर एक बार मैं रविकांत सर को बुलाना चाहूंगा कि सर एक बार मार्गदर्शन करें बच्चों का। बिल्कुल सर, पहले तो सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोगों का प्रेम इसने जो मैं देख पा रहा हूँ एकदम शानदार तरीके से जय हिंद के जो जयकारे लग रहे हैं, ये जयकारे बराबर और लगते रहने चाहिए। तो एक बार जल्दी से जब इन्फॉर्मेशन ऐसी हो ना दोस्तों, तो सभी विद्यार्थियों को जल्दी से ज्वाइन करा देना चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि भाई आज सुबह से क्लासें नहीं हो रही हैं, सुबह से आज LFS बैच में भी क्लास नहीं हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे, जी हाँ दोस्तों, जो स्काई फाइटर्स बैच में सुबह 8 बजे से हम क्लासें लेते हैं, आज वो क्लासें हमारी नहीं हो पाई हैं। उसका कारण आप सभी को पता होगा, पर लेकिन अभी हम जो मकसद पर जुड़े हैं, अब की बार कैसे होगा एयरफोर्स का एग्जाम आपका पार। जी हाँ दोस्तों, मिशन जो आपका दिख रहा है 20 अक्टूबर, उस 20 अक्टूबर के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से सर बराबर एकदम क्लास ले रहे हैं, 8 से 9 इंग्लिश, 9 से 10 मैथ्स, और 10 बजे से कंटिन्यू विवेक सर, और उसके बाद शाम को हमने वायु ग्रुप की क्लासें भी बराबर ली हैं। साथ में हर शनिवार को हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए महामुकाबला एक्स ग्रुप के लिए, और हर रविवार को लेकर के आ रहे हैं हम वाई ग्रुप के लिए महामुकाबला। अभी भी सर कल जो है कल महामुकाबला का सेशन रहने वाला है। महामुकाबला का सेशन है, तो सभी लोग कल तो सुबह ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। अब हम एक छोटी सी रणनीति पर चर्चा करेंगे। विवेक सर, अभी बच्चे लोग यही पूछते हैं सेफ स्कोर क्या है। सबसे पहले सेफ स्कोर, और सेफ स्कोर के बाद कैसे सेफ स्कोर को लाया जा सकता है, इस पर रणनीति पर बात करूंगा मैं। तो अगर हम लोग बात करें सर कि प्रीवियस, अगर हम 2 एग्जाम को ही देख लेते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम में बहुत फेरबदल हुआ है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, जो 22 की बनती है और जो एक फाइनल कट ऑफ बन रही है, उन दोनों को, इसलिए कि फाइनल कट ऑफ इनको क्लियर करना है। बिल्कुल सर। अगर इनको फाइनल वर्दी ही चाहिए तो केवल रिटर्न क्लियर करना इनका भी मकसद नहीं है, ना हमारा मकसद है। बिल्कुल सर। तो आपको फाइनल कट ऑफ अगर करना होगा तो पिछली बार से देख लें या उससे पहले देख लें, 32, 33, 34 के आसपास जा रहा है। तो एटलीस्ट अगर मैं मानूं तो सर कम से कम 35। आपको इस पर क्या लगता है? 35 मैं तो कहूंगा सर, इन्हें अब जब टारगेट बनाना है तो 40 का बनाना 40 का बनाना 40 का टारगेट एकदम निश्चिंत हो जाए। मैं कल क्लास में बता भी रहा था, एक बच्चा पूछ रहा था सर 22 पे कट ऑफ क्लियर हो गई, 24 पे ही हो गया था, तो आप 40 का क्यों कह रहे हैं? तो मैंने इनको एक घटना ही बताई थी, कई बच्चों को पता लग भी गया होगा कि क्या घटना सर दोबारा से बता रहे हैं। मैंने कहा सर 24 वाले को 24, 25, 26 इनके मार्क्स से पिछली बार जब EPSL जो आई है उनको रेस भी करवा दी, उनके पुशअप भी करवा दिया, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया सर। उनके रिश्तेदारों को पता लग गए एकदम जश्न, और लड़के की शादी की तैयारियां हो गई सर। और उसकी जैसे ही PSL आई 36 गई, PSL 35.6, तो शादी टूट गई सर उसकी। अब उसको यही बोला गया लड़की वालों ने कि भाई दोबारा से तैयारी करो, दोबारा से रेस करो, दोबारा से मेडिकल चेकअप करवाओ, अगली बार आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो 40 आप कटअप रखिए, आपके साथ भी हो सकता है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई। विवेक सर हंस रहे हैं और बच्चों में भी हंसी आ रही है। नहीं सर, हंसी का बात ही है तो शकल टूट गई सर। टूटने के बाद क्या बोले? सॉरी बॉस, दोबारा से रेस कीजिएगा, आप दोबारा से एग्जाम दीजिएगा, स्काई फाइटर बैच के माध्यम से दोबारा आप ज्वाइन कीजिएगा। एयरफोर्स में पास होंगे तभी हमारे यहाँ पास तभी पास होंगे सर। वो क्राइटेरिया भाई, जब उसकी शादी हुई, जब जॉब लगी, तभी तो उसको देखा गया। बाकी तो क्या है, योग्यता 12वीं पास है बच्चे की। तो बात यह है कि 40 नंबर आप सेफ स्कोर रखिएगा सबसे पहला, और वाई ग्रुप वाले 42। बिल्कुल। वैसे तो 40 दोनों के लिए ही है, पर फिर भी एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, +2 और रखें, वो मेहनत करें थोड़ी सी। टारगेट तो एक्स्ट्रा का ही रखना चाहिए। अब बात आती है कि 40 नंबर एक्स ग्रुप में कैसे लाए जाए और फिर वाई ग्रुप में कैसे लाए जाए।
तो सर मेरी अगर मैं रणनीति है, मैं विवेक सर से ही पूछूंगा, मेरी रणनीति यह है सर, एक सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। एक में 18 नंबर, 17 से 18 नंबर, बाकी दो में अगर आप 11-11 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं तो भी चलेगा। चलेगा। 11-11 नंबर लेकर आ रहे हैं, 11-12, एक में 18, 17-18, 17-18, एक तो ठोकना ही पड़ेगा। आप सोचें, आपको प्लस करना ही पड़ेगा। आप सोचें तीनों में ही 10-10-10 ले आए, आप फेल हो गए। तीनों में ही 12-12-12, ऐसा संतुलन नहीं बन पाता है भाई। एक को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये तो मेरा एकदम मजबूत स्तंभ है, और बाकी दो का कट ऑफ क्लियर करना है आपको। 10-10, 11-11 नंबर आपको लेकर आने हैं, इससे बड़ी बेस्ट रणनीति नहीं है। हाँ, एटलीस्ट कम से कम सर, ये आपने जो एक नंबर बताया ना कि एक में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो, या तो 17 से 18 कर लो, करने पड़ेंगे। ठीक है, भले वो इंग्लिश ले सकते हो या फिजिक्स ले सकते हो या मैथ्स, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो। सबका एक बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, तो उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आप 18 तक ले जाओ, दो को केवल 11-11 कर लो। और ये सर पॉसिबल है, मतलब ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो मतलब बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम अलग सा जो है जुनून जगह। मतलब एक आप स्ट्रेटजी से चलोगे ना आज से ही, जो हम रणनीति से जैसे हम चला रहे हैं, हम देख रहे हो कि मंडे को काजू बादाम दे रहे हैं क्या, कि इनका फॉर्मूला तैयार हो जाए। पूरे वीक हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि ये लोग पूरी तरीके से उन चैप्टर्स को तैयार कर लें। फिर हम महामुकाबला भी करा रहे हैं कि तुम पेपर को भी समझो कि पेपर का लेवल कैसा होगा। तो उस रणनीति से अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली मेहनत करोगे, तो ये इजीली है। एक सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, और मतलब फोकस तो तीनों पे पूरा करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, ठीक है। और एक में 18 स्कोर कर लो, बाकी में 11-11 40 नंबर लेके आप एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार हो। वाई ग्रुप के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि वाई ग्रुप की रणनीति क्या रहेगी, उसमें इंग्लिश पर थोड़ा आपको रीजनिंग पर, इंग्लिश और रीजनिंग ही वाई ग्रुप का सिलेक्शन का सूत्रधार होती है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 टॉपिक में कहूँ। अगर पर्सनल सलाह देना चाहूँ, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, एक सरलीकरण का हो गया, फिक्स क्वेश्चन लिख लेना, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का फिक्स हो गया कि वो क्वेश्चन आना ही आना है। और एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो सर इसका परसेंटेज का क्वेश्चन आजकल देखने लगा है, यहाँ से देखने को मिलने लगा है, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। और एक सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण वाला आता है, रूट करके, रूट में इतना करके। तो इस 3-4 टॉपिक, अगर 5 टॉपिक कर रहे हैं, काम हो जाएगा। और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जीके का आप कितना भी पढ़ लें सर, उसका कोई अंत नहीं है। या जनरल साइंस आती है, साइंस भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, बहुत ऐसा आ सकता है, बल का मात्रक क्या है, तो उस पर ज्यादा माथा नहीं लगाना है आपको। केवल और केवल रीजनिंग और आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है। अगर इन दोनों के आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। अब बात आती है सर अगला क्वेश्चन कि सर इस समय पर हम क्या पढ़ें, क्या हम मॉक ही मॉक लगाएं, क्या हम थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, या हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक बिल्कुल भी नहीं लगाएं, क्या करना चाहिए, सटीक बैलेंस रणनीति क्या हो सकती है सर, इस चीज पर अब चर्चा हम करेंगे। जी सर। तो बिल्कुल सर, जैसा कि अगर मैं बोलूंगा कि केवल अगर एक काम करें, अगर केवल होता है ना कि एक ही काम करें, तो वो सारी आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगी। इसलिए कि सर आपको पता है कि हर एक चीज को इंप्रूव करें। जैसे आप अगर थ्योरी पढ़ते हो तो उससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, कॉन्सेप्ट मजबूत होता है तो आपके क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं ना सर, वो आपके पास आने लगते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपके पास सॉल्यूशन दिखने लगता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है सर, स्पीड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मॉक से जर एक जो फियर है ना, एक स्पीड, टाइम मैनेजमेंट जो आपका पेपर में करना है, टाइम मैनेज, इसलिए कि सर अधिकतर बच्चे, मैं रियल में ये बात बता रहा हूं कि फिजिक्स में या मैथ्स में अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब क्वेश्चन अगर दे दो, आधे घंटे 1 घंटे दे दो, उस पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस समय को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, प्लस क्वेश्चन में थोड़े शुरू के क्वेश्चन हार्ड दिख गए इनको, तो इन सब तरीकों से वो मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें हर एक जो चीजें हैं, जैसे सर कॉन्सेप्ट हुआ या प्रैक्टिस हुआ या मॉक हुआ, ये सब एक एक चीज को आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये सब मिलकर ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल सर, इसमें पूरा तरीके से आप सबको में करना पड़ेगा। मॉक आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको भाई टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको स्पीड बैठाना है, आपको अपने आप को देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप पेपर के लायक तैयार हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कहां कमी रह रही है, ये सारा कुछ मॉक बताएगा। प्रैक्टिस, इस मॉक में अच्छा प्रदर्शन अगर कोई कराएगा तो आपकी प्रैक्टिस कराएगी, क्योंकि सर टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चैप्टर तैयार होता जा रहा है आपका। सेम आप जब ज्यादातर क्वेश्चन करते हो सर, तो उसमें आपका कैलकुलेशन स्पीड कम हो जाती है, तो सारा कुछ वो आपका प्रैक्टिस कराएगा। और प्रैक्टिस तब हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहोगे। बहुत शानदार बात कही है सर ने कि मतलब दोनों का एक समायोजन आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि अभी आप लोगों को प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है,
एग्जाम नहीं है, एक युद्ध है, युद्ध की तैयारियां हैं, हर चीज आपके पास होनी चाहिए, उसको बेहतर तरीके से करने के लिए एक योजनाबद्ध काम होना चाहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, पर उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। आपको यह भी देखना है कि कौन से टॉपिक से किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स आईआईटी तक जाती है भाई साहब, नीट तक जाती है, पूरा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक जाता है, मैथ सब जगह तक जाता है, एनडीए तक जाता है, पर लेकिन आपका लेवल क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं उस टॉपिक से, उतना ही देखना आपको, काम काम की चीज लेनी है, बाकी थोथा उड़ा देना है आपको, इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। मैथ्स में भी फिजिक्स में भी मैं सर से निवेदन करूंगा, एक और हम इस प्रकार का एक वीडियो लेकर के आएंगे, इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। ऐसा ही रागा में भी हम प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो लेकर के आए। पर लेकिन सर, जैसा कि अभी बच्चे लोग भी कमेंट कर रहे थे, सर आज क्लास क्यों नहीं हुई, आज क्लास क्यों नहीं हुई, तो इसका भी एक खास वजह है। आज हमारा उत्कर्ष का जो परिवार है वो 22 वर्ष का हो गया है। बालिक तो बहुत पहले हो गया था, 21 वर्ष पिछली बार पूरा कर गया था, इस बार 22 साल पूरे कर चुका है, तो उसका एक बहुत शानदार सा जश्न आज हम हुआ है, जश्न से ही आए हुए हैं, बहुत शानदार सा जश्न हुआ है। तो कुछ ऐसा जश्न बच्चों के पास भी पहुंचे सर, बच्चों के लिए भी कुछ खुशखबरी हो, तो सर वो खुशखबरी क्या है, एक बार विवेक सर आपको पूरी तरीके से एक बार विस्तृत रूप से देंगे। जी विवेक सर। तो ये खुशखबरी ये है, ये खुशखबरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि भाई देखो, उत्कर्ष का 22 साल हुआ है, तो अब आपको जो है जितने भी उत्कर्ष के कोई भी, आप भले वो डिफेंस का हो या आप वनडे एग्जाम्स में चले जाओ या आप टीचिंग में चले जाओ, किसी भी कोर्स को अगर आप लेते हैं तो सभी कोर्सेज पर जो उत्कर्ष के हैं वो 22% का एक्स्ट्रा आपको जो है अतिरिक्त जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना? 22% का, क्योंकि 22 वर्ष का हम हो गए हैं, तो 22% जो है आपको अतिरिक्त छूट दे रहे हैं। ये कब तक ऑफर रहने वाला है? आप अपने भाई बहन जो भी है और भी लोग हैं उन सबको बताइएगा कि भाई ये ऑफर जो है 16 सितंबर तक रहने वाला है। अगर आप उत्कर्ष से किसी तरीके से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसके बीच में जुड़ने पर आपका थोड़ा सा फायदा है सर, पूरे 22% आपके यहां पर हो रहा है। और इसके लिए कैसे है सर? तो इसके लिए आपको कूपन कोड जो लगाने का ऑप्शन आता है ना, अप्लाई कूपन कोड, वहां पर आपको UC22 जो है ये आपको कोड लगाना पड़ेगा, फिर जो है आप इसको जो है लाभ उठा पाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा वेबसाइट पे दिखा दूं तो आप वेबसाइट से भी, उत्कर्ष क्लासेस के वेबसाइट से भी जो है वो online.utkarsh.com से जो है आप जाकर वहां पर भी आप डिफेंस सेक्शन में एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए या फिर यहां से एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। यहां पर आप ओपन करोगे, जैसे मान लो मुझे एक्स ग्रुप का लेना है, तो यहां पर जैसे ही आओगे तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड या प्राइम दोनों में से कौन सा कोर्स चाहिए, मान लो आपको प्राइम चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, कोई एक आपने कोर्स ले लिया और यहां पर आपने इसको बाय नाउ जैसे ही करोगे तो यहां पर आपका एक मोबाइल नंबर पूछेगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद बाय नाउ के बाद एक आपका आएगा अप्लाई कूपन कोड, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा UC22, फिर आपको जो है ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही सभी कोर्सेज पर है, सभी कोर्सेज पर, यानी आप अपने भाई बहनों को भी जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता सकते हो कि भले डिफेंस का हो या गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो या नर्सिंग का कोई एग्जाम हो या नीट जेई या स्कूल ट्यूशन का हो, ठीक है, इन सब पे जो है आपको ये डिस्काउंट है। ठीक है भैया, तो ये आपको भी हमारे तरफ से जो गिफ्ट है, उत्कर्ष की तरफ से उसके 22 वर्ष होने पर जो गिफ्ट है वो आप तक जो है पहुंचाया गया है। इसके अलावा स्काई फाइटर तो आपको मिला ही है, स्काई फाइटर में आपके तो निश्चित रूप से इस बार आप सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं। अगर थ्योरी आपकी ठीक नहीं है, कहीं गड़बड़ रह गई है, तो बस निश्चित समय से UC आप लोग 22 का कूपन कोड लगा करके आप अपनी तैयारी पर धार दे सकते हैं। ध्यान रहे कितनी धार है आपके तैयारी पर से देखने के लिए, कल सुबह ठीक 8 बजे हम आ रहे हैं आपसे महामुकाबला के लिए भाई साहब। तो आप सभी की कैसी तैयारी और कैसा सभी का जोश है और कैसी आप सभी की रणनीति है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप सभी के कमेंट हमारी टीम पढ़ेगी। चलिएगा, फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।